वेलकम ऑल, वेलकम टू ढोले पाटिल अकेडमी। बच्चों, कल के लेक्चर में हमने देखा था ये मैट्रिक्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बिटवीन अ नंबर एंड अ मैट्रिक्स। तो चलो, आज टाइम आ गया है हमारा पढ़ने का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, मतलब जहां पर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स के साथ। चलो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो देखेंगे क्या कंडीशन है। सो हम लिखेंगे कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। चलो कंसीडर करेंगे दो मैट्रिक्स और उनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं ये जानेंगे। ठीक है, चलो तो लेट अस कंसीडर, लेट A be the matrix of order M क्रॉस P। सर, इसका मीनिंग होता है ये जो मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज है स्मॉल m और नंबर ऑफ कॉलम्स है P। ठीक है, चलो बी मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। लेट बी बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ध्यान से समझो, ध्यान से, P क्रॉस N। सर कुछ तो क्लिक हो रहा है, कुछ तो क्लिक हो रहा है सर। यहां पर P की पोजीशन मैटर कर रही है। देखो, अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी, हम कैसे लिखेंगे? देखो, A इज, पहले A लिखना है, A इज M क्रॉस P and B is P cross N. Now my dear friends, you observe this. आप P के पांच अच्छे से ध्यान दो, आपको एक बात समझेगी और वो है, सर यही तो नेसेसरी कंडीशन है। यही तो, ये जो नंबर है ना, ये सेम होना चाहिए। अगर सेम है तब भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। समझ रहा है? तो देखो अभी, हाँ ठीक है सर, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में पहला मैट्रिक्स जो रहेगा उसका कॉलम नंबर इक्वल टू होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में जो दूसरा मैट्रिक्स रहेगा उसके रो नंबर के बराबर। तो चलो ये स्टेटमेंट पे लिखेंगे, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन column of matrix 1 must be equals to row of matrix 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन आप अच्छे से याद कर लो।
कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1 मस्ट बी इक्वल्स टू रो ऑफ मैट्रिक्स 2। ठीक है, अब यहां पर देखो मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 आपको पहचानना हो तो क्या, जिसकी पोजीशन पहले होगी वो मैट्रिक्स 1, दैट इज लेफ्ट टू राइट। देखो हाँ, ये होगा पोजीशन, इस मैट्रिक्स की पोजीशन 1 बनेगी, इस मैट्रिक्स की पोजीशन 2 बनेगी। समझ रहा है? और एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है सर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो अब हमें गेस करना है, अब हमें सोचना है जो ये ए बी रहेगा ना उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये अभी हमें सोचना है। तो ए बी का ऑर्डर आपको बताएगा ये चीज, देखो ये चीज बताएगा m क्रॉस n। तो ए बी का ऑर्डर ऑफ ए बी रहेगा m क्रॉस n, मतलब ये ए बी जो मैट्रिक्स रहेगा उसमें m रोज रहेंगे और n कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो अभी ट्राई करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, अब ए बी का ऑर्डर हमने पहले ही निकाल लिया है। ए बी का ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 3, 2 3 4 5, और ये बी 2 -1 6 4 5 2। नाउ सर ए बी का ऑर्डर कैसे निकाला हमने, देखो ना जी, जब हमने ये कंडीशन वेरीफाई की ना तभी हमने निकाल दिया था ए बी का ऑर्डर, जो कि आएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये देखो मैं कंसीडर करता अभी ये एक मैट्रिक्स कंसीडर करूंगा जिसका ऑर्डर रहेगा 2 क्रॉस 3। सर 2 क्रॉस 3 में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, सर एलिमेंट्स रहेंगे 6। तो देखो हो गए। अब मुझे पता है यहाँ पर 2 रोज रहने वाले R1 R2, कॉलम C1 C2 C3। तो चलो लिखेंगे अभी, ये हो गया R1 C1, ये हो गया R1 C2, ये हो गया R1 C3, देन R2 C1, R2 C2, R2 C3। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, देखो अच्छे से सुनो, ये जो एलिमेंट है ना, ये हाईलाइट करके बता रहा, ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिखोगे ना आप तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। जो भी आर रहेगा वो पहले मैट्रिक्स का कंसीडर करना है, कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का ऑलवेज। देखो तो चलो अब हम निकालते हैं ये एलिमेंट R1 C1। ठीक है, मतलब देखो अभी ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका C1। अब आपको सोचना क्या है, रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के दूसरे एलिमेंट को। मतलब सर देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ये बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, ये एक सिंगल एलिमेंट हो गया आपका। ठीक है, ये जो आपने लिखा ना अभी, ये आपका हो गया R1 C1। तो चलो इसी लॉजिक से हम आगे जाएंगे। अब हमें सोचना है R1 C2 के बारे में। R1 C2 के बारे में सोचना है, मतलब पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम R1 C2। तो 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 5, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 5। अब हमें सोचना है कौन से एलिमेंट के बारे में,
ये R1C3 एलिमेंट के बारे में सोचना है हमें। मतलब सर ये हो गया R1, ये हो गया C3, R1 C3। रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करो कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करो कॉलम के दूसरे एलिमेंट को। तो ये आएगा 2 into 6 प्लस 3 into 2। एकदम आराम से जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी हमें सोचना है R2C1 के बारे में। R2C1 मतलब R2 पहले मैट्रिक्स का रो C1, 4 into 2 plus 5 into 4, 4 into 2 plus 5 into 4। चलो अब सोचेंगे R2C2 के बारे में। R2C2 मतलब सर R2C2 रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करो कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करो कॉलम के दूसरे एलिमेंट को। यानी कि ये होगा 4 into -1 plus 5 into 5, 4 into -1 plus 5 into 5। अब लास्ट एलिमेंट बचा हमारा कौन सा वाला? R2C3। R2C3 मतलब सर ये हो गया R2, ये हो गया C3। रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करो कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करो कॉलम के दूसरे एलिमेंट को। यानी कि ये होगा 4 into 6 plus 5 into 2। तो चलो बच्चों अब फाइनली सिंप्लीफाई करते। तो बनेगा ये 2 2 जा 4 और ये मतलब आएगा 16, ये आएगा 13, वो आएगा 18, ये आएगा 28, ये आएगा 21, ये आएगा 34। तो दोस्तों इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हमने स्टडी कर लिया। चलो शॉर्ट में रिवाइज करवा के देता हूँ। तो देखो R1C1 के लिए मैंने क्या किया? R1C1 के लिए मैंने रो 1 देखा, रो 1 कॉलम। तो चलो शॉर्ट में रिवाइज करते। R1C1 के लिए मैंने क्या किया? रो 1 देखा और कॉलम 1 देखा। रो 1 का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई किया कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मैंने मल्टीप्लाई किया कॉलम के दूसरे एलिमेंट को। ठीक है, बीच में पॉजिटिव साइन, बीच में पॉजिटिव साइन, यानी ऐड करो। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस लेक्चर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सीखा। अगले लेक्चर में मिलेंगे और कुछ टिपिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।